चेन्नई क्रिकेट ग्राउंड में खेली गई ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच उस मैच की जब भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई तो पाकिस्तानी बल्लेबाज पवेलियन से ही मूड बनाकर आए थे कि आज भारत के गेंदबाजों पर बरस पड़ना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब पाकिस्तानी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू किया और निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति पर 294 रन का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रखते हैं, जिसे चेज करना भारतीय खिलाड़ियों के लिए इतना आसान और लगभग नामुमकिन ही था। और जब भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत होती है तो शुरू में ही गौतम गंभीर मात्र 8 रन बनाकर, वीरेंद्र सहवाग 4 रन बनाकर, विराट कोहली 0 रन बनाकर और तो और युवराज सिंह भी मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं और भारत के 22 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर जाते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज घमंड में चूर होकर धोनी को ललकारने लगते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब पाकिस्तान टीम भारत के दौरे पर थी 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए और उस सीरीज का पहला वनडे मैच चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और जब पाकिस्तानी बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो पाकिस्तानी आज पवेलियन से ही मूड बनाकर आए थे। गेंदबाजों के ऊपर आज क्रिकेट ग्राउंड में टूट पड़ना है और होता भी कुछ ऐसा ही है। क्रिकेट ग्राउंड में जब पाकिस्तानी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को धोना स्टार्ट किया और 20 ओवर तक पाकिस्तानी टीम का एक भी विकेट नहीं गिरता और नासिर जमशेद की धमाकेदार पारी से पाकिस्तान टीम का 150 रन पूरा हो जाता है। उसके बाद ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम को एक सफलता तो जरूर दिलाई, लेकिन उसके बाद जब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर यूनिस खान बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उनका साथ नासिर जमशेद देते हैं तो दोनों ने मिलकर छक्कों की ऐसी बरसात शुरू कर दी जिसे देखकर भारतीय बल्लेबाज कांप गए थे। नासिर जमशेद के ऊपर मानो उस दिन छक्कों का भूत सवार हो गया था और उनका साथ यूनिस खान भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे। लेकिन 30वें ओवर की तीसरी बॉल पर अश्विन ने यूनिस खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन नासिर जमशेद के लिए भारतीय गेंदबाजों को तोड़ तोड़ नहीं मिल रहा था और अंत में शोएब मलिक की 34 रनों की विस्फोटक पारी और नासिर जमशेद की 101 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तानी टीम का स्कोर 50 ओवर की समाप्ति पर 293 रन पहुंच जाता है और 294 रन अब भारत को चेस करने के लिए टारगेट रखते हैं। और यही कारण था कि इतना बड़ा टारगेट को देखकर भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है और गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी जब ओपनिंग के लिए आती है तो मात्र 17 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिर जाता है वीरेंद्र सहवाग के रूप में, जिसने इस मैच में मात्र एक बॉल खेली थी और 4 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते लौट जाते हैं। और विराट कोहली पारी को संभालने की कोशिश करते हैं तो उधर गौतम गंभीर भी मोहम्मद इरफान के हाथों शिकार बन जाते हैं और 17 रन के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। और अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं युवराज सिंह। अब संपूर्ण भारतीय फैंस की निगाह युवराज सिंह के ऊपर जमी थी कि वे इस मैच में संकट मोचक बनकर पाकिस्तानी गेंदबाज को धूल चटाएंगे, लेकिन तभी विराट कोहली का भी विकेट गिर जाता है और विराट कोहली के आउट होने के तुरंत बाद युवराज सिंह भी कहां बचने वाले थे और वे भी मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं सुरेश रैना और उनके आने के बाद रोहित शर्मा भी 4 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं। अब संपूर्ण भारतीय फैंस को भारत की हार साफ साफ दिख रही थी, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी गेंदबाज जश्न मना रहे थे और जश्न भी क्यों न मनाए, क्योंकि उनकी जीत साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि 22 रन के स्कोर पर भारतीय टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी, जिसमें गौतम गंभीर 8 रन बनाकर, वीरेंद्र सहवाग 4 रन बनाकर, विराट कोहली 0 रन और वहीं पर युवराज सिंह मात्र 2 रन और रोहित शर्मा 4 रन बनाकर पवेलियन में बैठे हुए थे। और पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी टीम पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में अब भारतीय शेर धोनी को ललकारने लगते हैं और जब चेन्नई का शेर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर दहाड़ते हुए आता है
अब पाकिस्तानियों को उनके आंसू रुलाने का मंजर बस शुरू ही होने वाला था। टीम इंडिया की इस मुश्किल वक्त में जहां से भारत की हार सबको साफ साफ दिख रही थी, वहीं से कप्तान धोनी और सुरेश रैना ने भारतीय पारी को संभालना शुरू किया, क्योंकि बल्लेबाज के नाम पर अब ये आखिरी जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थी। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने रैना से कहा, जो कुछ भी हो जाए पर हम किसी भी हाल में अपने विकेट नहीं देंगे और अब विकेट बचाकर खेलेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाज खुद ही तिलमिलाकर कोई गलती कर बैठेंगे, बस हम दोनों को उसी गलती का फायदा उठाना है। रैना और धोनी उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को 12 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। अब तक इन दोनों बल्लेबाजों की आंखें भी बॉल पर जम चुकी थीं, इसलिए अब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए, जिसके प्रेशर पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर दिखने लगा था। और अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इन दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। अर्धशतक पूरे करने के बाद धोनी ने गेंद पर जोरदार प्रहार किया और एक फ्लैट छक्का जड़कर धोनी ने अपना पहला 6 अपने नाम किया। और इसके बाद धोनी पूरी तरीके से बाउंड्री के साथ डील करने लगते हैं और चौके और छक्के की बदौलत यहां से धोनी और रैना हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को धागे खोलते हुए भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 212 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन अभी भी आखिर के 10 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 82 रनों की जरूरत थी और तभी एक सिंगल लेकर धोनी अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन 42वें ओवर में सुरेश रैना 75 रन के स्कोर पर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने धोनी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई और धोनी ने 48वें ओवर में इस टारगेट को हासिल करते हुए पाकिस्तान के घमंड को एक बार फिर चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की पराक्रमी पारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।